এটা শুনুন, খুশি হওয়ার কিছু এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমরা ন্যায় বিচার চাইছি। এমন কিছু তো হয়নি যে কালকে আমার মেয়েটা বাড়ি চলে আসবে, আমার যেমন ডিউটি যায় প্রতিদিন সকালবেলা বিকালে আবার রিটার্ন চলে আসবে, সেরকম তো কিছু হয়নি এখনো। যখন কিছুটা বিচার পেলে আমাদের শরীরের শান্তি, মনের শান্তি, আমার মেয়েটার আত্মার শান্তি পাবে, আর কিছুই বলতে পারবো না। जिन्हें आप सुन रहे थे, ये हैं कोलकाता में रेप की शिकार हुई लेडी डॉक्टर के पिता, जिन्होंने मांग की है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। उन्हें नहीं पता कि संजय रॉय कौन है, बस उन्हें पता है तो सिर्फ ये कि उनकी बेटी के साथ हैवानियत हुई है और उसके साथ अब न्याय होना चाहिए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसके साथ न्याय करें। इसी दौरान इस पिता ने यह भी खुलासा किया कि देश में जो न्याय की लहर चली है और जो लोग डॉक्टर की मौत के बाद न्याय की गुहार लगा रहे हैं और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री से कुछ मांगे रखी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने इनकी मांगे अभी आधी अधूरी सुनी है और उन्होंने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है, जिसके बाद ये मामला अब और भी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोलकाता रेप और मर्डर के बाद पूरा देश गुस्से से उबल रहा है, लेकिन पीड़िता के माता पिता के दर्द को कोई नहीं समझ सकता। लेकिन पूरे देश में जो न्याय की लहर चली है और जिस तरीके से लोग पीड़िता के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, इस बात से इस पिता को भी काफी हिम्मत मिली है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, उससे उन्हें काफी हिम्मत मिल रही है। और अब ये जो केस कोलकाता पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफ़र हुई है, जिसके बाद सीबीआई ने आरोपी को अपनी कस्टडी में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। इसके बाद और भी कई खुलासे होंगे जिससे मेरी बेटी को न्याय मिलने में काफ़ी आसानी होगी। इसी दौरान पीड़िता के पिता ने ये खुलासा किया कि उनकी बेटी डायरी लिखती थी। इस डायरी में वो हमेशा पढ़ाई लिखाई की ही बातें लिखा करती थी और हमेशा गोल्ड मेडल चाहिए, इसके लिए वो 10 से 12 घंटों तक रोज लगातार पढ़ाई करती। लेकिन बेटी के इन सपनों को हैवान संजय रॉय ने कुचल दिया और आज वो बेटी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में 9 अगस्त की रात को पीड़िता के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान इस मामले को लेकर कई बड़े खुलासे हुए और सीसीटीवी के जरिए इस बात की पुष्टि भी हुई कि आरोपी संजय सेमिनार हॉल में गया था और उसी ने पीड़िता के साथ रेप किया है। इस हत्याकांड के बाद जब पुलिस ने संजय को गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस के सामने काफ़ी झल्ला कर कहा कि हाँ, मैंने ही पीड़िता को मारा है, उसके साथ रेप किया है, अगर आप चाहो तो मुझे फांसी पर लटका सकते हो। आपको बता दें कि आरोपी संजय रॉय के बारे में पुलिस ने खुलासा किया है कि वो शराब का आदी है और इस दौरान वो पॉर्न फिल्में देखता है। वारदात वाली रात वो कई बार उस हॉस्पिटल के अंदर आया गया था। आपको बता दें कि संजय रॉय के बारे में हॉस्पिटल की एक नर्स ने भी बोला है कि वो काफ़ी समय से हॉस्पिटल के अंदर शराब पीकर आता था और यहाँ पर जो लड़कियाँ होती थी और जो मरीज महिलाएं होती थी उन पर वो गंदी नज़र डालता था। इस दौरान कई बार उसने पॉर्न फिल्में भी अपने मोबाइल के जरिए लोगों को दिखाई हैं और वहाँ पर रह रहे लोगों को असहजता फील करवाया है। यही नहीं, इस दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ कि संजय रॉय पर पुलिस का हाथ था, जिसकी वजह से आसपास के लोग उससे काफ़ी डरते थे। संजय के बचपन के दोस्त ने ही उस पर आरोप लगाया कि उसने कोलकाता पुलिस में नौकरी दिलाने के बहाने उससे लाखों रुपए ठगे हैं। इस दौरान उसने कहा कि वो उसे कोलकाता पुलिस में बड़े ही आसान तरीके से नौकरी दिलवा देगा और इसके लिए उसने उसे लाखों रुपए दिए, लेकिन उसने आज तक वो पैसे अपने दोस्त को नहीं लौटाए। यही नहीं, इस दौरान वो गांव के लोगों को लगातार धमकी भी देता रहा। फिलहाल आरोपी को 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। अब आगे की जांच जारी है। आगे इस केस में जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक जरूर लेकर आएंगे।